वो प्रश्न ही नहीं है। Sir, since when have you been dancing? वैसे सालों से ये नृत्य के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, और आगे भी कई बच्चों को अभी मेरे पास सीख रहे हैं कई बच्चे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नृत्य जो है वो हजारों सालों से वही था, आज भी वही और भविष्य में वो उसकी जगह पे ही रहेगा। उसमें जो सत्वता है वो कभी मरने वाली नहीं। Sir, do you say the Bharatnatyam is a spiritual dance? यस, वही मैंने कहा कि वो उसकी उत्पत्ति ही मंदिरों में से हुई है, और उसकी शुरुआत ही वो, जैसे मैंने कहा, देवदासी, देव यानी भगवान, दासी यानी सेविका, तो वो नृत्य परमात्मा को पाने के लिए ही करती थी। सब नृत्य भक्ति तो शुरुआत, और शास्त्र, जैसे कहा शास्त्र, तो शास्त्रीय, जहाँ शास्त्र यानी हम पुराण कहे, उपनिषद कहे और वेद कहे, तो उसकी कथाओं पे ही ये नृत्य होता है ज़्यादातर, तो वो धर्म उसके साथ जुड़ा हुआ है। Sir, does this beautiful dance form tell us a story? ये भरतनाट्यम नृत्य शैली हो, जैसे मैंने कहा कि दक्षिण भारत से हुई, बाहर निकली वहाँ से, और भरतनाट्यम, भ भाव र राग त ताल नाट्यम यानी नृत्य, भाव राग और ताल का जो समन्वय है वही ये नृत्य है भरतनाट्यम। और भगवान शिव के हिसाब से हम देखें तो तांडव, माँ पार्वती के हिसाब से देखें तो लास्य, वो ये तांडव और लास्य दोनों का समन्वय ये भरतनाट्यम नृत्य शैली में देखने को मिलता है। और देवदासी परंपरा यानी मंदिरों में से आके आज हमारे समक्ष ये नृत्य शैली पूरे भारत में नहीं लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये नृत्य शैली फैली हुई है। तो How has this art changed your life? पहले जैसे मैंने कहा कि हम एक माहौल में, एक मोहल्ले में रहते, तो मुझे पहचानने वाले सिर्फ मेरे घर वाले या फिर मेरे फैमिली वाले थे। फिर ये फील्ड में आया, मैं नृत्य में आया, तो राजकोट नहीं पूरा गुजरात अभी मुझे पहचानता है कि जिग्नेश सुरानी है, वो भरतनाट्यम नृत्यकार है। ऐसे भरतनाट्यम नृत्यकार है उस तरीके से पहचानते हैं। अभी देश विदेश में मैं घूमता रहता हूँ परफॉर्मेंस के लिए, वर्कशॉप के लिए, तो वहाँ पे भी कई नृत्य गुरु है, कई कला रसिक है, वो मुझे भरतनाट्यम नृत्यकार जिग्नेश के हिसाब से ही पहचानते हैं। मेरा नाम जिग्नेश है लेकिन मुझे पहचानते भरतनाट्यम नृत्यकार। तो ये मेरा इतना वो हुआ कि नृत्य सीखने के बाद। What are your future project and your dream that you have planned for your future? अभी तो राजकोट में मेरी संस्था है तांडव नर्तन इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल डांस, जो भरतनाट्यम और गुजरात में हूँ मैं, मेरा जन्म गुजरात में हुआ, तो गुजराती गरबा जो कहते हैं हम, प्राचीन अर्वाचीन गरबा, नृत्य शैली में सिखाता हूँ यहाँ पे। और भविष्य में मेरी इच्छा ऐसी है कि कुछ ऐसा, क्योंकि ये परंपरा है ना, ये शास्त्रीय नृत्य जो है वो परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है, संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक परंपरा बनी रहे। जैसे अभी हम देखने जाए तो कई जगह से जो गुरु शिष्य परंपरा है, जो हमारी भारतीय संस्कृति की नींव हम बोलते हैं, गुरु शिष्य परंपरा, वो एक नृत्य शैली और संगीत में आज भी बनी हुई है। आज भी गुरु शिष्य हिसाब से ही ये नृत्य शैली सिखाई जाती है। तो ये परंपरा को रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए मुझे ऐसी इच्छा है कि गुरुकुल बने, जहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक जैसे गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य आके नृत्य शैली को सीखे, संगीत को सीखे, शास्त्र को समझे, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य है तो शास्त्र को भी समझना ही पड़ेगा। हर एक देव देवियों की कथाएं जो है वो भी उनको समझना पड़ेगा, तभी वो नृत्य को समझ पाएंगे, नृत्य को सीख पाएंगे। वहाँ पे प्योर जो संगीत पद्धति वो सीखे, योग समझे, योग को सीखे, क्योंकि नृत्य योग है, नृत्य योग के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो एक गुरुकुल अच्छे से बने और वहाँ पे कई सारे शिष्य ऐसे हैं कि जिनको सीखना है लेकिन वो रुक के सीख नहीं पाते, एक दिन के लिए आए और चले गए। अभी 15 दिन रुकना है तो क्या करें, अभी 2 साल रुकना है तो क्या करें। तो वो सुविधा के हिसाब से भविष्य में एक गुरुकुल बने छोटा सा, जहाँ पे ऐसे शिष्य आके नृत्य की साधना कर सकें। In the end, sir, I would like to thank you for your valuable time you have given me, and it is indeed a pleasure meeting you. थैंक यू सो मच। एंड आपका भी जो ये वर्क है वो जहाँ पे आपको पहुँचाना है वहाँ पे पहुँचे, और मेरे आदि गुरु नटराज, मेरे गुरु और हर एक का जो
धर्म के जो देव है, देव देवी है, सबका आशीर्वाद आपके ऊपर रहे और आपका जो ये कार्य है वो सफल हो। नमस्कार, थैंक यू।